अमित शाह साहब ने दिल्ली पुलिस का जो ये दुरुपयोग कर रहे हैं, राहुल गांधी जी के पास एक बहुत मजबूत टीम है लीगल, लेकिन एक और अपराध कर रही है दिल्ली पुलिस के ये जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, तो इसमें एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, कल दिन भर बहुत हंगामा चला, आपने भी देखा। वजह सिर्फ एक थी कि राहुल गांधी जी के घर में दिल्ली पुलिस जा पहुंची थी, जिसको लेकर कितना तमाशा हुआ वो सब कुछ देख रहे थे। बहुत से लोगों ने दिल्ली पुलिस के ऊपर सवाल खड़े किए कि दिल्ली पुलिस ऐसे कैसे किसी के भी घर में जाके बैठ सकती है और सवाल जवाब शुरू कर सकती है, वो भी एक ऐसे मामले के ऊपर जो दिल्ली में घटित नहीं हुआ है। लेकिन अब सबसे बड़ा दावा महमूद प्राचा ने किया है। वो महमूद प्राचा जो बहुत बड़े वकील हैं और बहुत अच्छे से भारत के संविधान को जानते हैं, भारत के कानून को पढ़े लिखे हैं, और उनका जो दावा है वो शायद दिल्ली पुलिस के बहुत बड़े अधिकारियों के लिए एक बड़ा सवाल होगा और मोदी सरकार में बैठे जिम्मेदार लोगों के लिए चिंता का विषय होगा कि क्या सही में दिल्ली पुलिस ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। राहुल गांधी जी के घर पे जाके आखिर ऐसा हुआ क्या है। मैं आपको सीधे लेके चलता हूं, बताता हूं कि महमूद प्राचा क्या कह रहे हैं। मैं पूरा वीडियो उनका नहीं लगा सकता, 10 से 15 सेकंड का एक अंश भाग लगाऊंगा और उसके बाद फिर आपको तफसील में बताऊंगा कि आखिर क्यों दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी गलती कर दी राहुल गांधी जी के घर में इस तरह से जाकर, क्योंकि दिल्ली पुलिस के पास कोई अधिकार नहीं है कानून के हिसाब से, एज पर महमूद प्राचा जी, कि वो दिल्ली से बाहर, उसके जुरिस्डिक्शन से बाहर घटित होने वाली घटना को सका संज्ञान ले और उसके ऊपर जांच कर दे। सुनिए क्या कह रहे हैं महमूद प्राचा। और बगैर एफआईआर दर्ज किए किसी भी केस में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती है दिल्ली पुलिस। उसके लिए पहले आपको वो करना पड़ेगा, एफआईआर करनी पड़ेगी दर्ज। तो इसमें एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई। तो दोस्तों, इसके अंदर महमूद प्राचा साहब ने साफ बताया कि जो घटना जुरिस्डिक्शन से बाहर घटित होगी, दिल्ली के बाहर की है, उसके ऊपर दिल्ली पुलिस संज्ञान ले नहीं सकती है। बिना एफआईआर करे दिल्ली पुलिस किसी के घर में नहीं जा सकती है। और महमूद प्राचा साफ कह रहे हैं कि एफआईआर जैसा यहां पर कुछ अभी तक दिखा नहीं है। मतलब, और अगर इससे पहले महमूद प्राचा ने अपने इंटरव्यू में यह भी कहा कि अगर दिल्ली पुलिस के पास कोई ताकत है तो वो ये है कि वो जीरो के ऊपर एफआईआर दर्ज करे और इन्वेस्टिगेशन के लिए ट्रांसफर कर दे उस इलाके की पुलिस को जहां पर वो घटना घटित हुई। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आखिर क्या मामला था। मामला क्या था, मैं आपको उसके बारे में जानकारी दे देता हूं। ये मामला है भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा हुआ। भारत जोड़ो यात्रा को 45 दिन हो गए हैं। कांग्रेस के हर नेता ने यही कहा है कि अब 45 दिन के बाद दिल्ली पुलिस जागी है, तो उसकी वजह साफ समझ में आती है कि गौतम अडानी जी और मोदी जी को लेकर जो डेटा साझा किया राहुल गांधी जी ने, उसके बाद से उनके ऊपर सारी एजेंसीज को लगा दिया गया है। तो वो राहुल गांधी जी जम्मू जब पहुंचे थे भारत जोड़ो यात्रा में, वहां उन्होंने कहा था कि ये जनसत्ता ने लिखा भी, राहुल गांधी ने कहा था कि अब भी महिलाओं का यौन शोषण हो रहा है। इस बयान को लेकर राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस ने नोटिस भेजा था और कुछ सवाल पूछे। तो नोटिस भी अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले भेजा था। इस बयान को लेकर राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस ने नोटिस भेजा था और कुछ सवाल पूछे थे। साथ ही महिलाओं के बारे में जानकारी भी मांगी गई ताकि पीड़ितों को न्याय दिया जा सके। राहुल गांधी के घर पुलिस के पहुंचने पर कांग्रेस पार्टी बिफर गई और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने क्या कहा, उससे ज्यादा जो महमूद प्राचा साहब ने कहा वो बहुत ज्यादा विषय के ऊपर ये सवाल खड़े करने वाला है कि आखिर दिल्ली पुलिस पहुंची कैसे। दिल्ली पुलिस का ये जब सवाल का सामना करना पड़ा कि दिल्ली पुलिस को क्या राइट, जब बात जम्मू में कही गई, दिल्ली पुलिस ने बड़ी मासूमियत से ये बात का जवाब दिया है कि क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली से होके गुजरी थी और दिल्ली से ही जम्मू गई थी, तो हम जानना चाहते हैं कि कोई दिल्ली की तो महिला नहीं है ऐसी, और हमने वीडियोस भी देखे, कोई परेशान महिला तो नहीं दिखे। और राहुल गांधी जी क्योंकि रहते दिल्ली के अंदर हैं। पर महमूद प्राचा साहब का साफ कहना है कि दिल्ली पुलिस को अधिकारी नहीं है और दिल्ली पुलिस ने ये अपराध किया है राहुल गांधी जी के घर में जाकर। तो ये अब मामला खुद अपने आप में एक रोचक सा हो गया है, बहुत चौंकाने वाला भी है, बहुत हैरान करने वाला भी है, और सवालिया निशान तो खड़े ही हैं कि क्या वाकई में दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा अपराध कर दिया है। क्योंकि देश के एक नामी ग्रामी जाने माने वकील महमूद प्राचा ने कानून की रोशनी के अंदर ही कहा है कि दिल्ली पुलिस को कोई अधिकार नहीं था कि वो राहुल गांधी जी के घर जाए। अब लोग सोशल मीडिया के ऊपर बहुत कुछ लिख रहे हैं।
सबसे ज्यादा तो लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी की गलती सिर्फ इतनी है कि उन्होंने मोदी जी और अडानी जी को लेकर जो बयान और जो भाषण दिया है लोकसभा में या उससे बाहर, उसको लेकर बीजेपी उनके पीछे लगी हुई है। बीजेपी की सरकार ने एजेंसीज को लगाया हुआ है। लेकिन एक साथी ने एक डेटा शेयर किया है, इंडिया टुडे का, ये जहां तक मेरी जानकारी है, और इस फ्लायर को, इस फोटो के अंदर स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं, नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी ऑन ट्विटर। जो रीच है, जो एंगेजमेंट है, उसमें ट्विटर पे तकरीबन दुगने हैं राहुल गांधी जी का एंगेजमेंट, और इसमें लिखा हुआ है कि एवरेज लाइक्स जो मिलते हैं वो लगभग 19,800 लाइक्स आते हैं मोदी जी के ट्वीट पर, तो राहुल गांधी जी के ट्वीट के ऊपर 34,300 लाइक्स आते हैं। ऐसी चीजें हैं कि अगर एवरेज रीट्वीट हो रहा है तो मोदी जी का 4,000 बार रीट्वीट हो रहा है और राहुल गांधी जी का 9,200 बार रीट्वीट हो रहा है। क्या इन सब को लेकर चिंता सता रही है बीजेपी को कि बीजेपी वाकई में ब्रांड राहुल गांधी जो बनी है उसका सामना करने में असफल है, या मुश्किल का सामना उसे करना पड़ रहा है, और जिस छवि को बिगाड़ने का हर संभव प्रयास किया था वो छवि वापस बनकर बीजेपी के ऊपर जिस तरह से हमलावर हुई है, शायद बीजेपी की चिंता बढ़ना वाजिब है। लेकिन दिल्ली पुलिस जिस तरह से पहुंची राहुल गांधी जी के घर इंक्वायरी करने, जांच करने के लिए, एक ऐसे मामले में जो मामला उसके जुरिस्डिक्शन से बाहर था, तो उसने बहुत सारी चीजें याद दिलाने को मजबूर कर दिया कि कैसे सुप्रीम कोर्ट को कई बार और दूसरी अदालतों को कई बार फटकार लगानी पड़ी दिल्ली पुलिस को काम ठीक से नहीं करने को लेकर। जैसे नवभारत टाइम्स ने लिखा था, अपनी सनक पर काम नहीं कर सकते, जब कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लगाई कड़ी फटकार। जानिए पूरा मामला। यह है 3 फरवरी 2023 का, एक महीने पहले का, 1-1.5 महीने। और उसमें आगे लिखा है कि दिल्ली की अदालत ने एक मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि वे अपनी सनक पर काम नहीं कर सकते हैं। अदालतों के पास जांच एजेंसियों की तरफ से अधिकारों के दुरुपयोग की जांच का पर्याप्त अधिकार है। अदालत 28 जनवरी को एक जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रही थी, तब उसने ये देखा कि शिकायतकर्ता और आरोपी दोनों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया था और पुलिस ने इस बारे में कुछ नहीं किया। तो ये सारी की सारी चीजों के ऊपर फटकार लगाई थी। आगे वो बहुत बड़ा मामला है। एक और मामले के अंदर अभी 2023 में जनवरी में एबीपी लाइव ने लिखा, कंजावला मामले में दिल्ली पुलिस को फटकार। कोर्ट ने पूछा, क्या सबूतों से छेड़छाड़ का इंतजार? क्यों नहीं मिल रही सीसीटीवी फुटेज? ये इतना डिले था इनकी इन्वेस्टिगेशन में कि सुप्रीम कोर्ट ने अच्छे से फटकार लगा दी। सुप्रीम कोर्ट या दिल्ली हाई कोर्ट, इसके बारे में थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूं। अमर उजाला ने लिखा था अभी 20 जनवरी 2023 को, हेट स्पीच, सुप्रीम कोर्ट से फटकार के बाद दिल्ली पुलिस ने पूरी की जांच, जल्द दायर करेगी चार्जशीट। इसके अंदर तुषार गांधी जी की तरफ से याचिका लगी थी हेट स्पीच को लेकर, और शायद सुरेश चवाणके को लेकर था यह पूरा मामला, जिसके बाद फटकार लगाने के बाद ही दिल्ली पुलिस ने जांच पूरी करी थी। नहीं, दिल्ली पुलिस जांच ही पूरी नहीं कर पाई थी, जो दिल्ली पुलिस एकदम राहुल गांधी जी के एक बयान को लेकर उनसे सवाल जवाब करने पहुंच गई। 1-1.5 महीना पहले की है दैनिक भास्कर, हेट स्पीच पर कितनों को गिरफ्तार किया, दिल्ली पुलिस के ढुलमुल रवैये पर बरस पड़ा सुप्रीम कोर्ट। 2 हफ्ते में मांगी स्टेटस रिपोर्ट। और नुपुर शर्मा के केस में भी डांट पड़ी थी। नई दुनिया ने लिखा था, एससी की फटकार के बाद हरकत में आई दिल्ली पुलिस, नुपुर शर्मा को फिर भेजेगी नोटिस, दोबारा होगी पूछताछ। मोहम्मद जुबैर के मामले में भी ये दिल्ली पुलिस की जो बहुत स्पीडी ट्रायल हुई है ना अभी, उसके जुरिस्डिक्शन से बाहर जाकर, उसके बाद सुना रहा हूं मैं आपको। दिल्ली पुलिस के बारे में नवजीवन ने लिखा था, मोहम्मद जुबैर के मामले में दिल्ली पुलिस को जोरदार फटकार, हाईकोर्ट ने पूछा जिसने तूफान मचाया वो कहां है। तो ये सारी की सारी चीजें बताती हैं कि कितना प्रेशर आज एजेंसीज के ऊपर मोदी सरकार में है, और क्या वाकई में दुरुपयोग किया जा रहा है, ये आप अपने आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कीजिएगा। साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।